लॉकडाउन अपने तीसरे चरण में चल रहा है। तमाम परेशानियों के बावजूद आम जनता प्रशासन को सहयोग कर रही है। सबका एक ही मतन है कि साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ा जाए और भारत को कोरोना मुक्त किया जाए। लंबे समय से लोग अपनी आम दिनचर्या से हटकर जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने प्रवासियों को उनके घर तक भिजवाने का एक अहम फैसला लिया। फिर वही बात, नीति तो बहुत अच्छी है किंतु उसके क्रियान्वयन में जबरदस्त खामियां। कहीं ऐसा न हो कि लोगों की महीनों की मेहनत पर कुछ ही दिनों में पानी फिर जाए। जी हां, यहां पर बात हो रही है महानगरों से आ रहे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने की। घरों से दूर भूखे प्यासे प्रवासियों ने सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें उनके घरों तक भेजा जाए। इसके लिए सरकार ने कई तरीके की व्यवस्थाएं करने की बात कही, किंतु ज़मीनी हकीकत दिखाते हुए कुछ वीडियोस हम आज आपके पास लेकर आए हैं, जिनमें पता चल रहा है कि प्रवासियों को घर पहुंचाते हुए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भरपूर उल्लंघन हो रहा है। प्रवासियों को लाने वाली बसेस में किसी भी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। एक एक बस में 40 से 45 लोग भर भर कर लाए जा रहे हैं। हम गुड़गांव से आए हैं, इन्हें रानीखेत तक छोड़ना है। 6-7 दिन हमें भी हो गई ड्यूटी में, तो उसके बाद हमें भी रेस्ट दीजिए। हम रानीखेत तक छोड़ेंगे, बाकी वहाँ से आगे कार्रवाई जो लोकल है या अपने घर से बुलाएंगे या फिर थोड़ा बहुत ये भी कर सकते हैं या फिर वहाँ अधिकारी जी वो पहुँचाएंगे। हम 44 लोग ला के आए थे, 44-45 आदमी। बाकी अभी भी हमारी गाड़ी पूरी पैक है, 44-45 आदमी अभी है। हम बात करें आम जनता की तो सोशल डिस्टेंसिंग ना बरते जाने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं प्रशासन खुद सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर नियमों की खुलकर अवहेलना करता दिखाई दे रहा है। अब बात की जाए सैनिटाइजेशन की, तो बाहर से आते प्रवासियों ने खुलकर इस बात को बोला है कि बाहर से आने वाली बसेस में सैनिटाइजेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। गेस्ट हाउस में काम करता हूँ एज ए मैनेजर वहाँ पे, तो मुझे अपना गांव आना था उत्तराखंड, जो हमारे गांव का नाम है मौना। तो व्यवस्था मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी हरियाणा सरकार की भी, क्योंकि सैनिटाइजेशन का कोई उपयोग नहीं किया गया वहाँ पे। कोई भी यात्री आ रहा है तो पहले उसका सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो अंदर एंट्री करे गाड़ी में, तो वो व्यवस्था सही रहेगी। उसके बाद हमारी सरकार जो उत्तराखंड सरकार ने भी ये सैनिटाइजेशन का उपयोग बिल्कुल नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं। सरकार ने बोला हुआ है कि गाड़ी में कम लोग आएंगे, तो हुआ ही नहीं, उसका क्या फ़ायदा। अगर यही चीज़ अगर आगे फैलेगी तो इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। अभी यहाँ केस कम है, ग्रीन जोन में है, और इसको रेड जोन होने में भी टाइम नहीं लगेगा। आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ये चीज़ देखनी चाहिए। अब नीचे यहाँ जो व्यवस्था की थी वहाँ भी हम देख रहे हैं कि बिस्तर वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि कहीं से वो सैनिटाइजेशन किया हुआ है, क्योंकि गाड़ियाँ में भी जा रहे हैं। देखिए 44-45 लोग जा रहे हैं, किसको क्या है कोई पता नहीं चल पाएगा। बाहर से आ रहे प्रवासियों का कहना है कि अल्मोड़ा में भी सैनिटाइजेशन की किसी प्रक्रिया से वो नहीं गुजरे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सोचनीय विषय यह है कि अफरा तफरी में इन प्रवासियों को गांव तक पहुंचा देना कितना सही कदम है। इस तरह की गतिविधियों के चलते उत्तराखंड के गांव कब तक सुरक्षित रहेंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बसे उत्तराखंड के गांव, जहां मेडिकल फैसिलिटीज नहीं के बराबर हैं, यदि कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति गलती से आ जाता है तो आंकड़ों में होने वाले इजाफे का अनुमान तक लगाना मुश्किल हो जाएगा। उधर सूत्रों की माने तो इन गड़बड़ियों के चलते क्वारंटाइन सेंटर्स के आसपास के इलाकों में लोगों में भारी दहशत का माहौल है। देखिए, सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। जो हमारे बाहर प्रवासी हैं उनको उत्तराखंड में लाया जा रहा है, लेकिन जो ये वीडियो देखने में आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन अपने कार्यों में पूरी ढील ढाल कर रहा है। मैंने उस वीडियो में देखा, ये मेरा ही वार्ड है, वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों को सीधे से गाड़ी से निकाल दिया जा रहा है। वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और वो मेरे ही वार्ड के वहाँ पर घरों के आगे से वो लोग बैठ गए हैं, जिससे लोगों में भी एक डर का माहौल है। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। मैंने बीच में भी डाइट के ऊपर वाले गेट में लोग घूम रहे थे, जो क्वारंटाइन वाले लोग जो कह रहे थे कि हमें रिलीफ कर दिया गया है, वो लोग रोडों में घूम रहे थे। मैंने कहा आप रोडों में क्यों घूम रहे हैं, तो बोलने लगे हमारी बस का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब तक बस नहीं आती आप नीचे डाइट पे बैठिए। उसके बाद मैंने वहाँ पर वो बोलने लगे कि हम
खाना नहीं मिला है, हम लोग बिस्कुट लेने आए हैं। तो वहाँ पर पटवारी जी थे, पटवारी जी से भी मैंने कहा कि इनको नीचे को लेके जाइए। उसके बाद मैंने संबंधित आपदा अधिकारी को 2 बार फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा फ़ोन तक उन्होंने नहीं उठाया है। लेकिन और अच्छी बात है, आज आपने हमें यहाँ पर को बुलाया और मेरे से मेरी ये जानकारियाँ ली, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। और प्रशासन को मैं आगाह करने देना चाहता हूँ कि जब सरकार इतने अच्छे निर्णय ले लिए, आपने उनके निर्णयों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के संग ये कार्य यहाँ पर होना चाहिए। लोगों को तुरंत से जैसे ही वो लोग बसों से उतरते हैं, उनको सीधे क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाके वहाँ पर बैठाना चाहिए। ये लोग रोडों पर ना बैठें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण तरीके से पालन करें।